नमस्कार, मेरा नाम कंदेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आइए आज हम बात करेंगे सरल और चालाक इंसान में क्या फ़र्क होता है। सरल इंसान हर किसी की समझ में नहीं आता। अंधेरा क्या है? अंधेरा है प्रकाश की कमी। किसी कमरे में प्रकाश नहीं है तो अंधेरा होता है। आप वहाँ लाइट जलाइए, लाइट जलाते ही अंधेरा गायब हो जाता है। चालाक इंसान ज़्यादातर ज़िंदगी में स्ट्रेस में यानी कि तनाव में रहता है। तनाव क्या है? तनाव होता है जब इंसान के लिए ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आती है तो वो जब उसको कोई आइडिया नहीं आता है, कोई सोल्यूशन नहीं आता है उसको सॉल्व करने का, तो इंसान स्ट्रेस में आ जाता है। किसी भी आप ज़िंदगी में अच्छी स्थिति का इंतज़ार मत करिए कि कभी अच्छी स्थिति आएगी और आप खुश होंगे। जो भी स्थिति आई है उसमें आप खुशी ढूंढने का प्रयास करेंगे, तभी आप ज़िंदगी में खुश हो सकते हैं। सरल इंसान कभी किसी की समझ में नहीं आता क्योंकि वो ढोंग करने में माहिर नहीं होता, वो ढोंग करने में फेल हो जाता है। चालाक इंसान हर किसी की समझ में आता है क्योंकि वो ढोंग करने में माहिर होता है। हारना और जीतना बहुत आसान है, लेकिन सबसे कठिन है सरल होना। ज़िंदगी में सबसे अच्छी नज़र वो है जो अपनी कमियां देख सके। जो इंसान अपनी कमियां ढूंढने में लगता है वही उसको सुधार पाता है, क्योंकि इंसान की नींद तो रोज़ खुलती है पर इंसान की आँखें कभी कभी खुलती हैं। गलत इंसान के साथ आप कभी एडजस्ट मत करिए। गलत इंसान के साथ बहस करने से या उससे रिश्ता रखने से अच्छा है कि आप किसी सीधे और सरल इंसान के साथ रिश्ता रखें। किसी से भी बहस करने से अच्छा है आप चुप रहें। किसी से भी अपशब्द बोलने से अच्छा है कि आप खामोश रहें। एक बार एक व्यक्ति माया व्यवहार से परेशान होकर आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। वो बहुत ही परेशान था, दुखी था, एकदम मायूस था और वो आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक संत मिले। उन्होंने पूछा कि तुम आत्महत्या करने क्यों जा रहे हो? बोला, मैं मायावी से परेशान हो गया हूँ, मैं पैसों की कमी है और इससे मैं दुखी होकर आत्महत्या करने जा रहा हूँ। महात्मा बोले कि तुम परेशान हो मत हो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारी ये समस्या खत्म हो जाएगी। तुम राजा के पास जाओ और उसको बताओ कि नदी में बहुत तेज़ बाढ़ आने वाली है, तो जब वो उसका उपाय कर लेगा और उसका बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा तो वो तुम्हें इनाम देगा और तुम्हारे पैसों की कमी पूरी हो जाएगी। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। राजा के पास गया और उसने बताया कि नदी में बहुत तेज़ बाढ़ आने वाली है, तुम कुछ उपाय कर लो। राजा ने वैसा ही किया और जब बाढ़ आई तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने उस व्यक्ति को बुलाया और बहुत बड़ा उसको इनाम दिया। उसकी ज़िंदगी सुधर गई और वो बहुत खुश हुआ। लेकिन उसके मन में लालच आया कि यदि किसी तरह राजा को ये पता लगा कि संत ने मुझे ये बात बताई है तो नाहक मेरी बदनामी होगी, मेरे से इनाम भी छिन जाएगा और मेरी पिटाई या जेल भी हो सकती है। तो उसने किसी बहाने से उस संत को नदी के किनारे बुलाया और उसे नदी में धक्का दे दिया। नदी में संत गिर गया, लेकिन संत को तैरना आता था तो वो तैर कर बाहर निकल गया। अपने कुकर्मों के कारण थोड़े दिनों के बाद वो व्यक्ति फिर से आत्महत्या करने निकला क्योंकि पैसा खर्च हो गया था। संत बोले, तुम्हें इतना बड़ा इनाम मिला था, तुम फिर से क्यों आत्महत्या करने के लिए जा रहे हो? बोला, मेरा पैसा ख़त्म हो गया है। संत बोले, कोई बात नहीं, तुम ऐसा काम करो, राजा को बताओ कि बहुत बड़ा अगले महीने तूफान आने वाला है, तूफान ज़रूर आएगा। तुम संत को बताओ, राजा को बताओ और तुम्हें वो खुश होकर इनाम देगा। तो उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। राजा के पास गया और उसे बताया कि अगले महीने बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तो उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। जब बहुत बड़ा तूफान आया तो राजा को बहुत फ़ायदा हुआ और क्योंकि वो बहुत बड़े नुकसान से बच गया था। उसने उस व्यक्ति को बुलाया और इनाम दिया। उस व्यक्ति के मन में फिर लालच आया कि किसी तरह से पता लगा कि मुझे ये बात संत ने बताई है तो राजा मुझे सज़ा दे सकता है। इस लालच के कारण उस व्यक्ति ने संत की झोपड़ी में आग लगा दी। संत दूसरे रास्ते से निकलकर बाहर चला गया और संत बच गया। वो व्यक्ति अपने कुकर्मों के कारण फिर से आत्महत्या करने जा रहा था क्योंकि उसका धन फिर से ख़त्म हो गया था। संत उसे फिर मिला। उसने कहा, अब क्यों परेशान हो रहे हो? अब तुम क्यों आत्महत्या करने के लिए जा रहे हो?
बोला मेरा धन खत्म हो गया है, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। संत बोला कोई बात नहीं, तुम राजा को बताओ कि राजा के ऊपर बहुत बड़ा दुश्मन हमला करने वाले हैं। राजा अपने सैनिक और अपने शस्त्र तैयार रखे ताकि वो उससे बचाव कर सकता है। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। राजा को जाकर बताया कि तुम्हारे यहाँ दुश्मनों से तुम अपना बचाव करो। राजा ने ऐसा ही किया, अपने शस्त्र और सैनिक वगैरह सब तैयार करे। जब दुश्मनों ने हमला करा तो राजा की क्योंकि तैयारी थी, राजा का बचाव हो गया, उसको बहुत फ़ायदा हुआ। उस राजा ने उस व्यक्ति को अब बहुत बड़ा धन और बहुत बड़ा इनाम और नौकरी दी। अब ये व्यक्ति अपने मन में कृतकृत्य हो गया, बोला मैं कितना गलत काम कर रहा हूँ। साधु ने मुझे 3 बार मेरी सहायता की। वो साधु के पास गया और उसके पैरों में गिर गया। बोला मैंने 3 बार तुम्हारे साथ बुरा किया और तुमने हमेशा मेरे साथ अच्छा किया, तुमने मेरे साथ भला किया, हमेशा मेरा भला चाहा। अब मैं बुरा करना नहीं चाहता, मैं अंदर से पानी पानी हो गया हूँ, मुझे बहुत गिल्ट कॉन्शियस हो रहा है, अंदर से शर्मिंदगी हो रही है, तो मुझे माफ़ करो और अपने चरणों में जगह दो। संत दयालु होते हैं, सरल होते हैं, सीधे होते हैं। तो संत ने उसे अपने चरणों में जगह दी, ज्ञान दिया और उसका जीवन सुधर गया। चालाकी, उस व्यक्ति ने कितनी चालाकी करी थी, तब वो दुखी था। चालाकी को भी संत ने सरलता में बदल दी। चालाकी जब सरलता में बदलती है, जीवन इंसान का तभी सुखी होता है। चालाक इंसान ज़िंदगी में चालाकी करता रहता है अज्ञान के कारण, अहंकार के कारण, अंधकार के कारण, लेकिन ज़िंदगी की सारी समस्याएं सरलता में ही शुभ होती हैं। सरलता में ही इंसान खुश रह सकता है और सरलता से जीवन जब जीता है तब उसका जीवन सुखी होता है। ये सरल और चालाक इंसान में फ़र्क होता है। जय श्री कृष्ण, नमस्कार। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।